गीता पे मैं कोर्स शुरू कर रहा हूँ। और सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ इस कोर्स में क्या है, क्या पढ़ाऊँगा मैं। हम लोग इस कोर्स में पढ़ेंगे, पूरी गीता तो नहीं पढ़ सकते, पढ़ा भी सकते हैं पूरी गीता, मगर वो पढ़ा देंगे तो आपके लिए ओवरलोड हो जाएगा और क्योंकि बहुत कंप्रेस और करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा था कि ये बेटर है कि हम 3 कोर्सेज़ बनाएं। इस पहले कोर्स में मैं पहले 6 अध्याय करूँगा, उसके अगले कोर्स में अगले 6 अध्याय, आखिरी कोर्स में आखिरी 6 अध्याय। अब ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि हमारे आचार्यों ने, श्रील प्रभुपाद ने गीता को 3 पार्ट्स में बांटा हुआ है ऑलरेडी। इसको कहते हैं त्रिशतकम। जैसे बुद्धिज़्म में आपका है त्रिपिटका, 3 बास्केट्स है, या क्रिश्चियनिटी में ट्रिनिटी, द होली फादर, द सन, द होली घोस्ट, 3 है वहाँ। या ये सॉक्रेट्स ने ट्रीपार्टाइट सोल बोला है, 3 तरह की आत्मा है। या साइंस में 3 पार्टिकल्स हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। ऐसे गीता में 3 चीज़ें, 3 पोर्शंस हैं। इसको त्रिशतकम बोलते हैं। 3 षटकम, षटकम मतलब 6 का सेट। तो पहले 6 अध्याय, 7 से 12, फिर वो अध्याय, और 13 से 18, इस तरह डिवाइडेड है। क्यों डिवाइडेड है इस तरह से? क्योंकि पहले 6 अध्यायों में कर्मयोग पे फोकस किया है सब कुछ। पहले 6 अध्याय में कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग सब है, कर्मयोग पे फोकस किया है। दूसरे 6 अध्याय में, द्वितीय षटकम में भक्ति योग पे फोकस किया है, और तृतीय षटकम में ज्ञान योग पे फोकस किया है। फोकस इंपॉर्टेंट वर्ड है। ऐसा नहीं है कि वो षटकम सिर्फ ज्ञान योग की बात कर रहा है, फोकस ज्ञान योग पे। तीसरे षटकम में भी ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्मयोग सब है, फोकस वहाँ पर है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि क्या कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग अलग अलग है क्योंकि अलग अलग षटकम में डिस्कस किए हैं? शंकराचार्य कहेंगे हाँ, तभी तो अलग अलग सेक्शन है, वरना अलग अलग सेक्शन क्यों बनाते, अलग अलग नाम क्यों होता? कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग क्यों करते, अलग अलग सेक्शन बनाना पड़ता है ऐसे। मगर शंकराचार्य का आइडिया गलत था। अलग अलग सेक्शन इसलिए नहीं बनाए हैं क्योंकि वहाँ पे केवल कर्मयोग है, वहाँ पे ज्ञान योग, यहाँ पे भक्ति योग, तो भक्ति योग अलग है, ज्ञान योग, कर्मयोग अलग है। नहीं, अलग अलग सेक्शन इसलिए बनाए हैं क्योंकि फोकस अलग अलग है। इसलिए मैं कह रहा था फोकस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। फोकस को हिंदी में कैसे कहेंगे? केंद्रित, केंद्रित, फोकस। खैर हिंदी वर्ड है फोकस। हिंदी में तो लिखते हैं फोकस, फ, फो, का और सा हिंदी में भी है, हिंदी डिक्शनरी में। जैसे इंग्लिश डिक्शनरी में गुरु वर्ड चला गया है, आप इंग्लिश डिक्शनरी में गुरु वर्ड होगा, हिंदी डिक्शनरी में फोकस भी होगा। सो एनीवे, फोकस किया गया। तभी अगर आप ये नहीं समझोगे फोकस किया गया है तो आपको लगेगा भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्मयोग अलग है। अब इसको उदाहरण से समझा देता हूँ मैं। जैसे मान लीजिए एक स्त्री है, एक स्त्री। तो एक स्त्री क्या है आप मुझे बताओ? एक स्त्री हस्बैंड के सामने तो वाइफ है। जब हस्बैंड के साथ रहेगी तो स्त्री वाइफ है, बच्चे के साथ रहेगी तो माँ है, अपने फादर मदर के रहेगी तो बेटी है, जॉब में जाएगी तो एम्प्लॉय है। तो जब वाइफ है स्त्री तो किस चीज़ से फोकस किया जा रहा है? उसकी कौन सी भावना पे फोकस किया जा रहा है? उसके माधुर्य पे फोकस किया जा रहा है। जब अपने बच्चों के साथ है तो मदर है, तो किस पे फोकस किया जा रहा है? उसके वात्सल्य पे। जब अपने मम्मी पापा के साथ है तो किस पे फोकस किया जा रहा है? किस भावना पे? दास्य पे। तो ऐसे 3 चैप्टर, 3 सेक्शंस डिवाइडेड हैं। भक्ति देवी, गीता की चर्चा, गीता में सिर्फ भक्ति देवी की चर्चा है, भक्ति देवी। और उस भक्ति देवी की जब भावना पे फोकस किया जाता है उसको कहते हैं भक्ति योग। ये बीच का षटक है, बीच का षटक। भक्ति देवी की जब भावना पे फोकस किया जाए तो वो उसको कहेंगे भक्ति योग। भक्ति योग भक्ति देवी की भावना पे फोकस करता है। तो बीच सबसे इंपॉर्टेंट, किसी भी इंसान में सबसे इंपॉर्टेंट क्या? भावना ही तो है। इंसान में 3 चीज़ें होती हैं, थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, विचार, भावनाएं और उसकी क्रियाएं। यही है ना, इंसान इसी से बना है। उसका बिहेवियर, उसके थॉट्स, उसके इमोशंस। एरिस्टोटल की लैंग्वेज में बोल लीजिए लोगोस, एथोस एंड पैथोस। सेम चीज़ हर जगह ही चल रही है, ये भी 3 ही है।
इंसान किससे बना है? लोगोस, इथोस, पैथोस। लोगोस है थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, विचार। पैथोस उसके इमोशंस, उसकी भावनाएं। और एथोस उसकी क्रियाएं, जिससे उसकी इमेज बनती है इंसान। मगर सबसे इंपॉर्टेंट है पैथोस, उसकी भावनाएं। तो थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग, फीलिंग बीच में है ना। तो इसलिए भक्ति योग, जब भक्ति योग भक्ति देवी की भावनाओं पे फोकस करते हैं, इसलिए भक्ति योग 7 से 12 अध्याय भक्ति योग बीच का षटक है। और पहले अध्याय से 6ठे अध्याय तक क्या है? कर्मयोग। कर्मयोग भक्ति देवी के कर्मों पे फोकस करता है। भक्ति देवी क्या करती हैं, तो वो कर्मयोग है। और फिर 13 से 18 अध्याय है ज्ञान योग। ज्ञान योग भक्ति देवी के विचारों पे फोकस करता है, वो क्या सोचती हैं, तो वो ज्ञान योग है। बस ज्ञान योग का मतलब नहीं है कि सिर्फ ज्ञान है, फोकस की बात हो रही है, क्योंकि इंसान भक्ति देवी को तो एनालाइज कर रहे हैं हम, और जैसा भक्ति देवी करती हैं उनका अनुसरण हम करते हैं, वही भक्ति हो गई, वही भक्ति हो गई। तो भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग को मिलाकर हम कह सकते हैं हम भक्ति देवी का अनुसरण कर रहे हैं और भगवान की सेवा ठीक ठीक से कर रहे हैं। ये गीता है। तो कोई अलग अलग नहीं है, फोकस अलग अलग है। ये समझना बहुत ज़रूरी है, वरना आपको कोई गीता समझ नहीं आएगी। और फिर मैं बाद में चर्चा करूँगा, तो बाद में हम समझाएंगे कि कर्मयोग भी 2 तरीके के हैं, एक डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट। ज्ञान योग भी 2 तरीके हैं, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। भक्ति योग 2 तरीके के नहीं, भक्ति योग नहीं है 2 तरीके। भक्ति योग है। हाँ, भक्ति योग शुद्ध और मिश्रित हो सकता है, वो बात अलग है। वो मैं चर्चा करूंगा क्या है, मगर एक लाइन में बता सकता हूं। कर्मयोग, डायरेक्ट कर्मयोग है सीधा भगवान की सेवा करना, श्रवण कीर्तन और सेवा में जो क्रियाएं हैं। डायरेक्ट कर्मयोग है भगवान की सेवा, सेवा से भगवान का, सेवा की क्रियाओं से भगवान के लिए कुछ करना। कर्मयोग, कर्म मतलब काम, योग मतलब जुड़ना। तो कौन से काम से? सेवा के कर्म से हम जुड़ रहे हैं भगवान से, ये डायरेक्ट कर्मयोग है। इनडायरेक्ट कर्मयोग है हम धर्म से भगवान से जुड़ रहे हैं, धर्म के कर्म से जुड़ रहे हैं भगवान से, वो इनडायरेक्ट कर्मयोग है। ज्ञान योग ऐसी है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ज्ञान योग है कि हम समझ रहे हैं भगवान कौन है, भक्ति कौन है, आत्मा क्या है, संबंध क्या है। और इनडायरेक्ट ज्ञान योग है हम ये समझ रहे हैं केवल आत्मा शरीर क्या है, फर्क क्या है इनमें। ये इनडायरेक्ट ज्ञान योग है। बस दैट्स ऑल। इनडायरेक्ट ज्ञान योग, वैसे तो इनडायरेक्ट ज्ञान योग, हाँ, आत्मा क्या है, शरीर क्या, हम इसी को समझ रहे हैं, और भगवान क्या, उनको भी समझते हैं हम, वो इनडायरेक्ट ज्ञान योग है, आत्मा, शरीर और भगवान, मगर उसमें सेवा को नहीं समझ रहे हम। मगर डायरेक्ट ज्ञान योग में हम भगवान, ईश्वर, जीव को समझ रहे हैं और सेवा को भी समझ रहे हैं, भक्ति को भी समझ रहे हैं, वो डायरेक्ट ज्ञान योग। बस काम खत्म हो गया। इसकी चर्चा मैं आगे करूँगा, आगे चर्चाएं होंगी, मगर ये मैं शुरू करने से पहले बताना चाह रहा था। और फिर उसके बाद हम लोग श्रील प्रभुपाद ने भगवद गीता पे जो कमेंट्री लिखी है वो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के अनुसार लिखी है। ये कॉन्सेप्ट्स कहाँ से आए हैं? प्रभुपाद ने अपनी गीता बलदेव विद्याभूषण के गोविंद भाष्य वेदांत सूत्र से वो पढ़ के सार निकाला है, और बलदेव विद्याभूषण की जो गीता पे कमेंट्री है उससे उन्होंने बलदेव विद्याभूषण की गीता पे कमेंट्री गीता भूषण है, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की गीता पे कमेंट्री है सारार्थ वर्षिणी। इन तीनों कमेंट्रियों को पढ़ के, गोविंद भाष्य, सारार्थ वर्षिणी, गीता भूषण, उसको पढ़ के प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य लिखे। तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, प्रभुपाद ने सिंपल वर्ड्स में उसको लिख दिया है, हमें सार का सार मिल रहा है। ये जो प्रभुपाद की जो यथारूप भगवद गीता जो प्रभुपाद ने टीकाएँ लिखी हैं, अपने मन से कुछ नहीं लिखा है। तो अब हम ये डिस्कस करेंगे गीता के पहले 6 अध्याय। पहले 6 अध्याय गीता के अगर आप एक लाइन में समझना आते तो क्या है? तो पहला अध्याय सैन्य निरीक्षण, वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। दूसरा अध्याय है ज्ञान सांख्या, जिसमें भगवान
कुछ बेसिक नॉलेज दे रहे हैं, ज्ञान। तीसरा अध्याय है कर्मयोग, जिसमें भगवान कह रहे हैं उस ज्ञान के आधार पे, उस ज्ञान को अनुभव करने के लिए मेरी सेवा करो। डायरेक्ट कर्मयोग, इनडायरेक्ट कर्मयोग, डायरेक्ट कर्मयोग, मेरी सेवा करो ज्ञान को अनुभव करने के लिए। सेवा करोगे तो और ज्ञान आएगा, चौथा अध्याय। और फिर जब और ज्ञान आएगा तो फिर ज्ञान के साथ सेवा करो, पांचवा अध्याय, कर्म और ज्ञान को मिलाकर, वो बेस्ट है। ये थीम चल रही है। और फिर छठा अध्याय ध्यान योग, जो भी करना है ध्यान से करो, मन को वश में रखना, भोग छोड़ते रहना, वरना नाव चलाते रहोगे, खूंटी बंधी रहेगी वहाँ पीछे, कुछ नहीं होगा। ये छठा अध्याय है। बस ये एक जनरल थीम चल रही है। अब मैं आपको सारा, अब हम आगे पढ़ेंगे, हम 6 अध्याय क्या हैं, और आशा है कि आप लोग ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। और फिर ये कोर्स मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप प्रभुपाद की गीता और समझ पाएंगे अच्छी तरह, रिप्लेस नहीं कर सकते हम। तो फिर आशा है आप ये कोर्स सुन के समझ पाएंगे। कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं बाद में, मेरे मेल पे नीचे क्वेश्चंस के लिए क्वेरी होगी। और मुझे बहुत खुशी होगी आप मेरे साथ ही गीता समझेंगे, और मैं प्रयास करूँगा कि अच्छी तरह इसको समझाऊँ। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की।